नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की जो परीक्षा है वो 21 मई 2023 को होने वाली है। और इस परीक्षा में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो इसकी एक शानदार तरीका, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए 99.99% जो है आप इस परीक्षा में जो है सफल हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज राठौर और ऐसे ही एमपीपीएससी के अगर और भी टिप्स आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स अगर आपको पार करनी है 2022 वाली, तो कौन कौन सी गलतियां जो सामान्यतः स्टूडेंट करता है वो गलतियां आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप लोग वो गलतियां नहीं करेंगे और कुछ जो फैक्ट मैं बताने वाला हूं आप लोगों को इस वीडियो में, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप 100% जो है परीक्षा में सफल जरूर होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि स्टूडेंट जो है कौन सी 4 महत्वपूर्ण गलतियां करता है जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुक जाता है। दोस्तों, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एक अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ये 100% लोग जो हैं गलतियाँ करते हैं, क्योंकि मैं इन्हीं लोगों के बीच में रहता हूँ जो एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं और अमूमन लोग जो हैं ये गलती करते हैं। तो क्या क्या गलतियाँ दोस्तों? सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट करता है कि अगर वो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, अगर मेंस की तैयारी नहीं कर रहा है और केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, तो वो एक बुक के ही भरोसे बैठा रहता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कि जो स्टूडेंट होता है वो एक बुक के भरोसे रहता है। जैसे किरण प्रकाशन की सामान्य अध्ययन की बुक ले ली, लूसेंट ले ली, एमपीजीके की एक बुक ले ली और उस बुक को पढ़ता है और समझता है कि मेरा सिलेक्शन जो है एमपीपीएससी में हो जाएगा। परंतु एमपीपीएससी का अब पुराना पैटर्न जो है बदल चुका है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि मैं एक बुक पढ़ लूंगा, लूसेंट पढ़ लूंगा, किरण प्रकाशन की एक बुक पूरी रट्टा मार लूंगा और मेरा सिलेक्शन एमपीपीएससी में हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको एक बुक के भरोसे नहीं रहना है। आपको एक से अधिक अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक पढ़नी है और अलग अलग टाइप से पढ़नी है। दूसरी गलती क्या करना है दोस्त? दूसरी गलती क्या करता है जो स्टूडेंट होता है, वो दूसरी गलती करता है कि केवल थ्योरी पढ़ता है। जो थ्योरी उसमें दी गई है उसको पढ़ते रहता है। जैसे मान लो लूसेंट पढ़ रहे हो आप, किरण की बुक पढ़ रहे हो, इतिहास की कोई बुक पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी की कोई बुक पढ़ रहे हो, साइंस की बुक पढ़ रहे हो, तो केवल थ्योरी पढ़ते रहते हो। उसको अप्लाई करना नहीं सीखते कि थ्योरी से क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, क्या हम वो प्रश्न बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, उसको सीखना पड़ेगा। केवल थ्योरी के भरोसे नहीं रहना है। एमसीक्यू और वन लाइनर फैक्ट भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि समय कम है दोस्तों। 4 महीने में हमें एग्जाम अगर क्रैक करनी है और अभी तक अगर हमने पढ़ना शुरू नहीं किया है और जो पढ़ा है इतना नहीं पढ़ पाएंगे हमारे सिलेक्शन हो जाए, तो हमें केवल थ्योरी के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमें जो है वन लाइनर फैक्ट भी पढ़ने हैं, फैक्ट ट्रिक्स, उसके अलावा हमें जो है करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद तीसरी गलती करता है स्टूडेंट की सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ता है। जो सिलेबस एमपीपीएससी ने प्रीलिम्स के अनुसार जारी किया है, अगर आप उसके अनुसार पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, और अगर उसके अनुसार नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि एमपीपीएससी का जो सिलेबस है वो दिया गया है कि 10 यूनिट उसमें है और जिसमें से 4 यूनिट एमपी से हैं, जैसे कि एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी, है ना, और एमपी के कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो एमपी का करंट अफेयर। तो लगभग 30 to 40 मार्क्स तो एमपी से आने हैं। तो जो एमपी उसमें दिया गया है, अगर आप वो नहीं पढ़ोगे और आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हो, एमपी के बारे में कुछ नहीं पढ़ रहे हो, आप इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, एमपी की नहीं पढ़ रहे हो, आप इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने लगे हो जो कि सिलेबस में है ही नहीं, जबकि आप एमपी का हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो आपको क्या करना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़े, कुछ भी उठा लिया पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। हमें जो सिलेबस में पूछा गया है, जो दिया गया है, जो एग्जाम पूछती है, उसको टारगेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है पढ़ना है। अगली गलती करता है स्टूडेंट कि इन चीज़ों को पढ़ने के बाद, जैसे कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो, आप वन लाइनर फैक्ट पढ़ रहे हो, आप कुछ भी
पढ़ रहे हो, कैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, किताबों से पढ़ रहे हो, सेल्फ पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद उसका टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मैंने तो पढ़ लिया है, थ्योरी पढ़ ली, अब क्वेश्चन आएगा मैं सही कर दूंगा, बट वहां पर हेजिटेशन होता है, वहां पर एक फ्रेशर होता है जब आप परीक्षा देते हैं। तो परीक्षा के फ्रेशर को पहले से ही हैंडल करना सीखना है, इसलिए आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसके मॉक टेस्ट लगाने। दोस्तों अगर आप भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की परीक्षा देना चाहते हैं जो 21 मई 2023 को होने वाली है, तो आपको जो है डेली अभी से एक एमसीक्यू का जो टेस्ट होता है, जो 100 क्वेश्चंस का भी हो सकता है, 10 क्वेश्चंस का भी हो सकता है, उन क्वेश्चंस को लगाने हैं। तो दोस्तों ये मिलेंगे कहाँ पर हमें जो टेस्ट होंगे मॉक टेस्ट? तो बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, वहां पर आपको मॉक टेस्ट फ्री में भी मिल जाते हैं और कुछ पेड मॉक टेस्ट भी आपको देने होते हैं। जैसे कोई टेस्ट सीरीज आपने परचेस कर ली, उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पीएससी अड्डा ऐप जो है डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, वहां पर आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट मिल जाएंगे, उनका आपको परीक्षण करना है। ऐसा वहां पर इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट जो है आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो प्ले स्टोर से जल्दी से आपको पीएससी अड्डा ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद वहां पर एमसीक्यू लगाएं, वहां पर टेस्ट दे, जिससे आपका परीक्षण जो है साथ में होता रहे। जैसे मान लो आप एमपी का हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसका टेस्ट लगा लो, पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, पूरी हिस्ट्री का टेस्ट लगा लो, ज्योग्राफी पढ़ ली, ज्योग्राफी का टेस्ट लगा लो। तो परीक्षण करना बहुत आवश्यक है, अपने आप को टेस्ट के अंदर ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट ही वो रास्ता है, वो सीढ़ियां हैं जिससे आप परीक्षा को पास कर सकते हो। डायरेक्टली आप थ्योरी पढ़ के एग्जाम में जा रहे हो, आपने टेस्ट नहीं दिए हैं, तो लगभग 10 प्रश्न आते हुए भी आप गलत करके आ जाओ। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने भी शुरुआत में ऐसी ही गलतियां की थी। बहुत सारे हमारे साथी हैं, उन्होंने ये गलतियां की हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुए हैं। तो फिर हमने इसको सुधारा है, टेस्ट देना शुरू किए, तो उसके बाद से सिलेक्शन हो रहे हैं सभी के। तो ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये चारों गलतियां जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है कि एक बुक के भरोसे अगर आप हैं तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको एक से अधिक बुक पढ़नी है। केवल आप थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के भरोसे हैं, तो उससे भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको आर्टिकल्स पढ़ने, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको वन लाइनर फैक्ट पढ़ने हैं, आपको नई नई चीज़ें पढ़नी है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आज तक आप सोच रहे थे कि केवल पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट भी आपको देने होंगे, आपको अपना परीक्षण भी करना होगा। तो ये तो दोस्तों वो गलतियां हैं जो स्टूडेंट करते हैं और सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। परंतु हमारे पास तो समय कम है, अब गलतियां नहीं भी करेंगे तो करें क्या? क्या स्ट्रेटेजी है, क्या तरीका है जिससे जल्दी से जल्दी हम जो है सिलेक्शन ले लें? तो दोस्तों उन्हीं तरीकों के बारे में बात करने वाले हम कि इनको अपनाकर, इन तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपना सिलेक्शन जो है ले सकते हैं। तो सबसे पहले तरीकों की दोस्तों बात करते हैं हम कि सिलेबस को आपको अच्छे से समझना है। एमपीपीएससी का सिलेबस कहाँ मिलेगा? तो एमपीपीएससी की जो मेन वेबसाइट है वहां पर भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। पीएससी अड्डा की जो वेबसाइट है वहां पर भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। और सिलेबस से रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं और सिलेबस को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि सिलेबस में क्या दिया है। प्रीलिम्स का सिलेबस जो है 10 यूनिट है, उसमें कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पहली यूनिट एमपी की हिस्ट्री है, दूसरी जो है इंडियन हिस्ट्री है, तीसरी एमपी का ज्योग्राफी, चौथा जो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इस प्रकार से 10 यूनिट है, तो उसको अच्छे से समझना है और बांट लेना है हमें 10-10 नंबर के पार्ट में, क्योंकि 10 यूनिट 100 नंबर, तो एक यूनिट से लगभग 10 प्रश्न बनते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, सिलेबस को अच्छे से समझना है। जब तक सिलेबस नहीं समझोगे तब तक सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि बिना सिलेबस को समझे आप अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते, और आप अच्छे से जब तैयारी नहीं कर सकते तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना है, समझना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो 4 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, और 5वां काम क्या करना है, हमें सिलेबस को समझना। ठीक है, समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जब हम सिलेबस को समझ जाते हैं तो हमारे पास अब समय आता है, वक्त आता है कि हमें पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि क्या क्या पढ़ना है।
बट उसके लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते। कभी सुबह उठ के पढ़ लिया, फिर रख दिया, फिर कोचिंग गए या नहीं गए, कुछ दिन में पढ़ा रख दिया। तो क्या ऐसे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए आपको पढ़ने का एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। 4 महीने तो दिन में आपको लगभग 6 घंटे का समय तो देना ही होगा, कम से कम। मैक्सिमम अगर बात करें तो 8 से 10 घंटे का भी समय आप लोग दे सकते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों समय कम है, 4 महीने कोई ज्यादा दिन नहीं होते हैं, और उनमें अगर आपको एमपीपीएससी प्री क्लियर करना है तो पढ़ने का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं 6 बजे उठता हूं, सब आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। 6 बजे उठते हैं, 6 बजे उठने के बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तो अपने जितने भी जरूरी कार्य हैं उनके लिए सबसे पहले टाइम अलग निकाल लो। कि अगर आप जो है 24 घंटे में से 14 घंटे जो है जगते हैं, सोते नहीं है, 10 घंटे सोने के निकाल लो, आपके सोने के, आराम करने के, मोबाइल चलाने के। उसके बाद जो 14 घंटे बच रहे हैं उसमें आप 4 से 5 घंटे अपने काम के लिए निकाल लो, दूसरा जो काम है। उसके बाद जो समय बचता है उसको आपको जो है एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ना पड़ेगा। अगर आप दिन में 2-2 घंटे के 3 स्लॉट बनाते हैं और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट जो है प्रिपेयर करते हैं, जैसे मान लो कि शुरुआत के 2 घंटे आपने निकाले और उन 2 घंटों में आप क्या कर रहे हैं, एक थ्योरी पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट की, फिर उस थ्योरी को अप्लाई भी करना है, टेस्ट दे रहे हैं, उसके एमसीक्यू लगा रहे हैं, तो नेक्स्ट 2 घंटे में हमने वो कर लिया। अब जो हमसे नहीं बन रहे हैं एमसीक्यू, उनकी थ्योरी क्या है वो हमने पढ़ ली, फिर 2 घंटे बच रहे हैं तो फिर से हमने उसमें थ्योरी पढ़ ली। तो इस प्रकार से ऐसा शेड्यूल बनाना है कि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और हम पढ़ भी लें, नया भी पढ़ लें, प्रैक्टिस भी हो जाए, नया भी पढ़ लें, प्रैक्टिस भी हो जाए। न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैगजीन्स पढ़नी है, तो सबके लिए एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। सब अपने अपने अनुसार बना सकते हैं, कोई एक फिक्स टाइम टेबल नहीं है, जैसे भी आपको टाइम मिलता है। घर पे जैसे कि गर्ल्स होती हैं, घर का काम होता है, तो काम होने के बाद जब फ्री होते हैं तो मोबाइल मत चलाओ और उसकी जगह जो है पढ़ने का टाइम टेबल निकालो, ये बना लो और पढ़ने के लिए समय निकालो, तो वहां पर पढ़ाई कर पाओगे आप। और इसको फॉलो करो कितने दिन तक, लगभग 21 दिन तक इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करोगे तो ये आपकी एक आदत बन जाएगी। जब आप 21 दिन तक कोई काम लगातार कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो आप आदत बन जाएगी अब आपकी, क्योंकि बुरी आदतें लगानी नहीं पड़ती, लग जाती हैं, और अच्छी आदतें लगाने के लिए 21 दिन का समय तो देना ही पड़ता है। तो 21 दिन तक इसको फॉलो करो एक नियम की तरह, और जब 21 दिन तक फॉलो करोगे तो 22वें दिन से आप अपने आप ही ये काम जो है करने लगोगे। उसके लिए फिर शरीर को तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक आदत बन जाएगी। ठीक है, तो ये काम भी आपको करने हैं। सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझना है, फिर पढ़ने का एक टाइम टेबल बनाना है। उसके बाद और क्या तरीके हैं जिनको अपनाकर हम जो है एमपीपीएससी में सिलेक्शन ले सकते हैं। 21 मई की परीक्षा हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट है। तो दोस्तों उसके लिए कुछ और तरीके हैं कि जो आप पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज, जो पढ़ा फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ा। एक चीज को अगर आप 8 से 10 बार पढ़ लेते हैं, जैसे कोई टॉपिक है, हिस्ट्री का टॉपिक है, आप 3 बार पढ़ रहे हो, आपको याद हो जा रहा है, बट 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप भूल जाओगे। तो उसको 8 से 10 बार रिवाइज कर लिया, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है मेरी। तो बार बार रिवाइज करने से चीजें जो है लंबे समय तक याद रहती है। और हमें कितना याद रखना है, हमें तो अभी 4-5 महीने के लिए याद रखना है। तो बार बार रिवाइज करो। एक टॉपिक पढ़ा, समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ा, समझ में आया, याद नहीं हुआ, फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ा, बार बार पढ़ा। तो बार बार पढ़ने से क्या होगा, चीजें रिवाइज हो रही है। हमारा माइंड जो है ना, उसके आसपास जो चीजें चलती हैं उनको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको जो है स्थायी रूप से वो क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो चीजें लंबे समय तक हमारे आसपास नहीं होती, हमारा दिमाग उनको डिलीट कर देता है। तो एक बार आपने पढ़ लिया, महीनों तक, सालों तक आप उस चीज को नहीं पढ़ रहे हो तो दिमाग धीरे धीरे डिलीट कर देगा। इसलिए उसको बार बार लेके आओ। जैसे कि आपके कजिन्स हैं, आपके माता पिता हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, रोज आपके सामने रहते हैं, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे उन लोगों को। कुछ दोस्त ऐसे जो 10th स्टैंडर्ड में आपके साथ पढ़ते थे, उनकी शक्लें, उनके नाम अब भूल चुके हैं आप। क्यों? क्योंकि वो अब साथ में नहीं रहते। रीजन है कि दिमाग के आसपास जो चीजें रहेगी उसको वो याद रखेगा, और जो आसपास नहीं रहेगी उनको वो भूल जाएगा। इसलिए चीजों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप बार बार रिवाइज करोगे और उन चीजों को पढ़ोगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगी और परीक्षा में आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ग्रुप में स्टडी करें।
2 लोग, 3 लोग, 10 लोग ग्रुप बना लो। सामने वाले को नहीं आता है तो आप उसको समझाओ, आपको नहीं आता है तो सामने वाला आपको समझाए, और बातचीत होती है। बातचीत में जो बातें होती हैं, हमारे सामने जो एक्टिविटीज होती है, वो जल्दी से हमें समझ में आ जाती है। इसलिए ग्रुप में पढ़ो, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि व्यक्ति जब पढ़ाता है तो उससे पहले भी उसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी वो पढ़ा पाता है। तो जब आप पढ़ोगे तो उस चीज को अच्छे से समझ जाओगे और सामने वालों को बता रहे हो तो उससे और आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। इसलिए ग्रुप में स्टडी करो, ग्रुप में पढ़ो। पूरा दिन ग्रुप में मत पढ़ो, 5 घंटे आप घर पे अकेले पढ़ो, 1 घंटा जो है ग्रुप स्टडी करो, जिसमें डिस्कशन करो कि भाई मुझे ये आता है, तुझे क्या आता है, वो बताएगा मुझे ये आता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका प्रश्न क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीजें जो आपको डिस्कस करनी है। डिस्कशन से भी बहुत सारी चीजें जो है सोल्व हो जाती है, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। इसलिए बांटो, जितना आता है बताओ लोगों को नहीं बताना है, अपने फ्रेंड्स हैं, अपने जो ग्रुप के जो लोग हैं उनको बताना है कि भाई तुझे क्या क्या आता है, वो बताएगा मुझे ये आता है, भाई मुझे तो ये आता नहीं था, वो बोलेगा, तो तुम उसको ज्ञान दो, वो तुम्हें देगा। तो ये 10 लोग मिलकर अपने और जो कॉम्पिटिटर्स हैं एमपीपीएससी के 10 लाख, उनमें आपको ऊपर लेकर जाएंगे, स्टेप आपको चढ़ाएंगे। तो इसलिए बार बार चीजें रिवाइज करनी है और ग्रुप में पढ़ना है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और लास्ट में अपना काम क्या है, तो जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए, जब पूरी तैयारी हो गई, मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, यूनिट वाइज सब्जेक्ट वाइज सारे पढ़ लिए, तो फिर अपने को टॉपिक के अनुसार मॉक टेस्ट देना है। जो टॉपिक पढ़ा उसका मॉक टेस्ट दे दिया, टेस्ट सीरीज लगा ली। टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी, पीएससी अड्डा ऐप डाउनलोड करना है, फ्री में बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको वहां पर मिल जाएगी। उसके बाद फिर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट देना है, जैसे कि एक टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के मॉक टेस्ट दे दिए, फिर सब्जेक्ट पढ़ा, पूरा कंप्लीट हो गया हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री के मॉक टेस्ट दे दिए 10, 12, 15, तो हिस्ट्री भी कंप्लीट। फिर क्या करना है, फिर यूनिट का टेस्ट देना कि हिस्ट्री की मध्यकालीन का भी दे दिया, प्राचीन भारत का भी दे दिया, आधुनिक भारत का भी दे दिया, सब पढ़ लिए, तो उन सबका एक साथ टेस्ट दो यूनिट वाइज। जैसे जितने भी यूनिट है ना 10, तो 10 यूनिट वाइज टेस्ट भी अपने को मिल जाएंगे सारे, पीएससी अड्डा के ऐप पर सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर यूनिट वाइज टेस्ट देना है। जैसे 7वीं यूनिट विज्ञान और पर्यावरण से, उसमें बायोलॉजी भी है, उसमें केमिस्ट्री भी है, उसमें फिजिक्स भी है, उसमें पर्यावरण भी है ना, उसमें इकोलॉजी भी है। तो 5 सब्जेक्ट के पहले अलग अलग दो, फिर 5 को साथ में दो। कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं तो उन प्रश्नों के जो उत्तर है उनको याद करो, उनको समझो और फिर से टेस्ट दो। ये भी एक तरीका है कि मान लो कोई मॉक टेस्ट आपने लगाया यूनिट वाइज, 100 प्रश्न थे, 100 में से 70 आपके सही हो गए, 30 गलत हो गए। क्यों हो गए गलत, उस उत्तर पे जाओ कि ये इसका उत्तर ये सही है, इसकी ये छोरी है, उसको पढ़ो। सुबह टेस्ट लगाया था, 30 गलत हुए थे, शाम को फिर उसी टेस्ट को लगाओ। अब 90 सही होने चाहिए, क्योंकि 10 तो गलत कर ही दोगे, ये मानना है मेरा। तो जो 70 सही हुए थे उसमें से 5 गलत, और जो 30 आपने पढ़े थे उसमें से 5 गलत हो जाएंगे, तो आपके जो है 90 प्रश्न अगर सही हो गए तो सही जा रहे हो। और अगर आपने फिर से टेस्ट लगाया और 70 के 70 ही आ रहे हैं, तो मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो उसके ऊपर। तो इसलिए ध्यान देना है, अच्छे से रिवाइज करना है, टेस्ट देने के बाद उसके आंसर यानी कि उसकी डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ना है। और ऐसी डिस्क्रिप्शन आपको जो है पीएससी अड्डा ऐप पर आसानी से मिल जाएगी। फिर क्या करना है लास्ट में, कि जब सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, सारी यूनिट कंप्लीट हो जाए, तो एफएलटी लगाओ, फुल लेंथ टेस्ट। लास्ट का 1 महीना यही करना है कि 30, 40, 50, 100, 90, 200 जितने भी एफएलटी लग जाए उतने लगाओ, नए नए क्वेश्चंस लाओ। बट फिर केवल जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो और उसी के टेस्ट लगाओ। 80 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, अच्छी बात है, जितने भी आ रहे हैं उसी पे ध्यान दोगे लास्ट का 1 महीना। तो अगर ये तरीके आप लोग अपनाएंगे तो लगभग 100% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन एमपीपीएससी प्री 2021 में आसानी से हो जाएगा। और अगर आप ये तरीके नहीं अपनाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप लोगों ने अंत तक देखा और अच्छे से समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, हमें भी सपोर्ट करें। और अगर आपको कुछ कमी लगी हो या कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें। और अभी तक आपने पीएससी अड्डा ऐप जो है डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर से जो है पीएससी अड्डा का ऐप डाउनलोड करें।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्वालिटी मीन्स पीएससी।